बाबा जी सादर चरण स्पर्श। मानवी शिप्रा। आप इतनी भावनाओं को तोड़ते रहते हैं। वो भावनाएं जो हमें जिंदगी से भी प्यारी। क्या आपको पाप नहीं लगता? चोरी करना आप सिखाते हो। कल के प्रवचन में झूठ बोलना आपने सिखाया। कहां तक मानवता को गर्त में ढकेलोगे बाबा? कुछ तो शर्म करो। मानवी क्षिप्रा, अगर मुझे शर्म नहीं आती तो तुम ही सुनना बंद कर दो। बड़ा सुंदर सा इलाज है, सीधा और सटीक। के सुल्लू के पट्टे ने कहा था कि मुझे सुनो। अभी कल ही मैं थोड़ा सा बाबा के कहने पे तनाव में आ गया। बाबा कहते हैं कि मेरे पास दीक्षा देने को सिर्फ 126 व्यक्ति हैं। अब तुम देखो क्या करना है। और यहाँ चैनल कंट्रोलर से पूछता हूँ, वो कहते हैं बाबा पूछो मत। और अभी तो और पीछे है, आ रहे हैं लोग। कैसे करें अप्लाई? वो अप्लाई करने की सोच रहे। यहाँ कतार लगी। तो मुझे थोड़ा पसीना आया। मैंने कहा बाबा, यह तो मेरे लिए बहुत दुख भरी खबरी है। मैं चाहता हूं सबको दीक्षित कर दूं। बाबा कहते देखो, 126 आदमी से ज्यादा मैं दीक्षित नहीं कर सकता। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। बोलना छोड़ दो। द्वार दरवाजे बंद कर लो। मैंने कहा वो तो मैं पहले ही नहीं मिलता। द्वार दरवाजे 112 वर्ष से बंद है। अब तो बाहर वाले छोड़ो, अब तो यहां वालों को भी पता लग गया। वो भी द्वार पे आना शुरू हो गए। ये बड़ी मुश्किल पड़ी। बाहर वालों को तो आना पड़ता है, यहां वालों को तो आना भी नहीं पड़ता। जब चाहे घर पे रोटी खाई, कुल्ला किया और चल बाबा के पास। बड़ी मुश्किल हो गई। पूछा है मानवी ने, बड़ा प्यारा प्रश्न है। तुम लोगों की भावनाओं को आहत करते हो, क्या तुम्हें पाप नहीं लगता बाबा? नरक की गर्त में गिरोगे। तथास्तु। मैं ही गिरूंगा ना। एवं अस्तु कल्याण बाबा। लेकिन देवी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कहीं ब्रह्म कुमारी तो नहीं, कहीं कुछ उनसे रिश्ता तो नहीं है, राधा स्वामी वगैरह से? बातें तो कुछ ऐसी ही करते। शराब मत पियो। शराब जैसा लाल रंग का लहू पी लो लोगों का, कोई बात नहीं, चलेगा। ये भी कोई शिक्षा हो। और बांस गाड़ देती, ये 5 नाम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। उनका कल्याण हुआ भला? मैं ऐसे फूहड़बाजी में विश्वास नहीं रखता, ध्यान रखना। अगर नहीं अच्छा लगता
तो एक अंगूठे ही की तो बात है, नॉन सब्सक्राइब कर दो, मत सुनो। यहाँ एक कतार है लंबी, और जितने नए नए लोग आ रहे हैं, अरे बाबा हम क्या करें। मैंने कहा तुम भी बाबा बन जाओ। लोगों को पहचान तो है ही नहीं, एक और जुड़ जाएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भगत तो ऐसे निकले कि मेरे से यहां से दीक्षा लेके गए, कोई सेठी सेठी हैं डॉक्टर साहब, और जाकर मेरी किताबों के प्रवचन को हूबहू वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायतें आई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना ही तो प्रचार कर रहा है, क्या बिगड़ता है। कोई और 5-10 लोग, अब ओशो को कितने लोग, ये बेचारे रोजी रोटी आज नहीं है, व्यापार नहीं है और बेरोजगारी है, तो और क्या करें, ये भी रोक दें। नहीं नहीं, बाबा बनने से अब नहीं रोक सकते, करो मजे से करो। तुम इतनी भावनाओं को तोड़ते हो बाबा, क्या तुम्हें पाप नहीं लगता, लग जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब तोड़ने ही लग गए हैं, एक सत्य को देख के तोड़ता हूं। इस बात को याद रखना मानवी, इस सत्य को देखकर फिर बोलता हूं। ऐसे ही अंट संट मैं बोलता नहीं, जानता हूं कि यह गलत है तो बोलता हूं। तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम्हारे ही हाथ में है बागडोर। देखिए एक मजे की बात, यूट्यूब, मैं तुम्हें सुनने से इनकार नहीं कर सकता, तुम जब चाहे सुन सकते हो, बिना सब्सक्राइब किए भी सुन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सुनने से रोक नहीं सकता। तुम मुझे सुनने से रोक सकते, तुम जब चाहे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे सुनना बंद कर दो, अगले चैनल पे हो जाओ। बहुत बैठे हैं, सुबह से शाम तक कतार बंदी लगी। अब प्रश्न का जवाब सुन लो, अभी अनसब्सक्राइब मत कर देना, प्रश्न का जवाब सुन के अनसब्सक्राइब करके चले जाना। भला पूछा है तो सुन भी लो। दो चीजें होती हैं, भावनाएं और धारणाएं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, गहरी बात है। भावनाएं, मान्यताएं, उनको मैं तोड़ता हूं, क्योंकि मान्यताएं तुम्हारी अपनी मान्यताएं, तुम्हारे मन ने मान लिया वो ही मान्यताएं। किसी शास्त्र में लिखा पढ़ लिया, किसी गुरु ने बता दिया, किसी मार्गदर्शक ने बता दिया और तुमने मान लिया। और एक होती है धारणाएं, मान्यताओं को मैं तोड़ता हूं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। बहुत से शब्दों का अर्थ लोग अलग से ले लेते हैं, अनर्थ कर देते हैं। जैसे कल ही मैंने कहा, दुख और दर्द में बड़ा फर्क है। दर्द शरीर को होता है, दुख तुम्हारा बनाया हुआ है। कृष्ण दुखी नहीं होते, कृष्ण दुखी नहीं होते, राम दुखी नहीं होते। कबीर दुखी नहीं होते, नानक दुखी नहीं होते, मीरा दुखी नहीं होते। मीरा का पति
मर जाता है, लेकिन वह जरा भी रोती नहीं। विधवा हो गई, रोती नहीं। भोजराज उसके घर वाले का नाम था। जवान भरी जवानी की अवस्था में मर गया, लड़ते लड़ते मर गया। लेकिन मीरा रोई नहीं। तुम्हारे मन की मान्यताओं को तोड़ता हूं, वो भी तो अगर गलत हूं तो। अगर मान्यताएं तुम्हारी ठीक हैं, तुम ए को अनार कहते हो तो मैं कहता हूं ठीक है। शुरू तो किया कायदे से, अब पीएचडी भी कभी हो जाएगा। जब तुम ए को मटर कहना शुरू कर दोगे तो मेरा बोलना आवश्यक हो जाता है। वहां बोलता हूं मैं, और तुम्हें लगता है हमारी मान्यताएं तोड़ रहा है बाबा, और ठीक भी है, क्योंकि मान्यताएं अंधी होती हैं। दूसरा मैंने कहा, दूसरी होती हैं धारणाएं। धारणाएं तुम मानते नहीं। धारणा एक ऐसा शानदार उपलब्धि है जो तुम्हारे अंत से आती है। हमारे इस युग में रशिया के भीतर स्टालिन के काल में एक वोल्फ मैसे नाम का व्यक्ति हुआ। उसके भीतर धारणा की शक्ति थी। ये पैदा कैसे होती है, साथ में लेता चलूं इस बात को, नहीं मुश्किल खड़ी होगी। फिर आप प्रश्न बाद में पूछते हो। मुझे कहते हैं लोग प्रश्न लंबे हो जाते हैं बाबा। मैं क्या करूं, थोड़ा सा ज्यादा विस्तार कर देता हूं ताकि आपको बाद में ना पूछना पड़े। ध्यान से शुरू करोगे, अपने अंतस 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 में उतरते चले जाओगे, अतल गहराइयों में चले जाओगे। वहां एक मुकाम आएगा, मैं अक्सर जिक्र करता हूं उसका। कौन सा? जंचर। जब आप वहां पहुंचोगे तो धारणा पैदा हो जाएगी। संकल्प से भरी हुई वह तल की अवस्था इतनी प्यारी है कि आप जो सोचोगे वही हो जाएगा। वॉल्फ मैसे ने जो कुछ किया, आज तक लोग साइंटिस्ट उसको सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन धार्मिक लोग तो कभी से हल कर चुके। धार्मिक लोगों का तो पठन पाठ्यक्रम ही यही है। रोज गुजरते हैं इस धारणा के बीच में से। पतंजलि ने भी कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। ये धारणा ऐसा शानदार मुकाम है, वहां जाकर तुम जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। लेकिन स्टालिन तो नास्तिक था, और स्टालिन नास्तिक था, और स्टालिन ने यह हुक्म दिया था कि इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों को, ये टोपीधारी लोगों को, जो ऊट पटांग सिखाते हैं लोगों को, पकड़ के मेरे पास ले आओ, गर्दन उतार देता था, सजाए मौत। नास्तिकों का यही कारण होता है, धंधा। किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो इसकी गर्दन उड़ा दो। ये भी हो सकता है वो ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं से कुछ गजब का व्यक्ति था। जब बातें फैलने लगी तो स्टालिन के दरबार तक ये बातें पहुंची कि ऐसा व्यक्ति है जो धारणा से कुछ भी कर सकता है। तो स्टालिन कहने लगा, फिर देरी का है कि लाओ पकड़ के उसको, मैं हलाल कर दूं। मैसी को पकड़ के लाया गया।
बड़ी शानदार कहानी। मेसी को स्टालिन के सामने उपस्थित किया गया। मेसी को देख के थोड़ा सा रंगो लिबास बदला। ऐसे लोगों की तरंगें आम तरंगों जैसी नहीं होती। जिसके भीतर से धारणा की तरंगें आती हैं वह आम इंसान से कुछ अलग होता है। उसका ये अलगाव देखकर कुछ कुछ बदलने लगा स्टालिन के भीतर। स्टालिन ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? गरीब हो, रोटी चाहिए, हम मुहैया कराते हैं तुम्हें। ये लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? क्यों लोगों के दिमागों में कूड़ा कचरा भरते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहता, मालिक, चाहे कुछ नहीं होता है लेकिन ऐसा तो होता है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता है। स्टालिन के सामने कोई ऐसा चार शब्द बोल जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी। उसके पास रिवॉल्वर डब्बे के अंदर ही रहता था। लेकिन कमाल की बात, स्टालिन का हाथ उस रिवॉल्वर तक पहुंचा नहीं। यह भी धारणा की शक्ति है। स्टालिन कहने लगा, ये जो बातें मैं सुनता हूं, क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं, बिल्कुल, बोलिए, क्या करना है? स्टालिन कहने लगा, ऐसा करो, सरकार के खजाने में से 1,00,000 रूबल हमारे राष्ट्रीय बैंक से ले आओ। रशिया का बैंक था एक, रशिया की करेंसी रूबल। 1,00,000 उस जमाने का बहुत ज्यादा होता था। 1,00,000 रूबल अगर तुम ये ले आए तो मैं तुम्हारी बात से थोड़ा सा प्रभावित हो जाऊंगा। स्टालिन भी सच्चा इंसान था। मैं से कहता, ठीक। वॉल्फ में से निकला, वहां से बैंक के भीतर प्रवेश किया। बैंक के भीतर प्रवेश किया, वहां पर एक नीचे देखा तो पर्ची पड़ी थी जो टिकट थी। कोई ग्राहक आया होगा, तो टिकट गिर गई होगी या फालतू समझ के गिरा दी होगी। उसके ऊपर कुछ लिखा, लिखकर कैशियर को पकड़ा दिया। कैशियर ने वो पर्ची गौर से देखी, रकम बड़ी थी, लिखा था 1,00,000 रूबल। किसका आदेश, किसके साइन? जब देखा उसने, अकाउंटेंट ने, तो उसने उस पर्ची को अपने दस्तखत करके अपने दराज में रख लिया। 1,00,000 रूबल गिने और मैसे को पकड़ा दिए। ये लो। मैसे वापस आया, बाहर खड़ा हो गया। स्टालिन से मिलना चाहता हूं। काहे को? बस मिलना चाहता हूं। आज्ञा नहीं थी कुछ बताने की। सीधा सीधा संवाद स्टालिन से ही किया जाए। स्टालिन ने पूछा, इतनी जल्दी आ गया? जरूर ही हार मान गया होगा। भला राष्ट्रीयकृत बैंक से 1,00,000 रूबल की इतनी बड़ी रकम कैसे निकल सकती है? स्टालिन ने बुलाया वॉल्फ। मैं से उसके कमरे में गया, 1,00,000 रूबल डेरी कर दिए। ये आंखें फटी रह गईं।
स्टालिन कहां से लेके आए? राष्ट्रीयकृत बैंक से अपने जासूस भेजे, पता करके आए, ठीक है, ले गए थे। स्टालिन खुद गया, कैशियर के पास जाके पूछा कि ये कैसे पैसे लेके गया है, उसका चेक दिखलाओ। ये 1 लाख रूबल तुम्हारे से लेके गया। वह तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने दराज को खोला और वह चेक निकाला। वो चेक नहीं था, साधारण टिकट थी जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। और जैसे ही कैशियर ने देखा, उसको बेहोशी का दौरा पड़ गया। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? जिंदगी की गलती, और वो भी बहुत भारी गलती। इतनी भारी गलती तो मेरे दादा परदादा भी ना चुका सकेंगे इतनी रकम को। बेहोश हो गया। खैर, मैसी ने वो रुपए वापस कर दिए और स्टालिन ने वो रुपए कैशियर को वापस कर दिए। किसी तरह उसको जगाया गया। लेकिन इतने से स्टालिन मानने वाला कहां था? जो दिमाग के भीतर फिट हो जाती है गहरे में, थोड़ा सा हिला उसका दिमाग, लेकिन इतना नहीं कि वह बिल्कुल ही आजाद कर दे कि ठीक है, तुम दिखाओ इनको। इससे पहले स्टालिन हजारों लोगों के सिर काट चुका था, ऐसे ही जो दावे करते थे, जो ऊट पटांग चीजों के दावे करते थे, उनके सिर कलम कर चुका था। लेकिन यहां आके फंस गया। स्टालिन बोला, मैसे तुमने एक बार तो मेरे दिमाग के पर्दे को हिलाया है, लेकिन थोड़ा सा। अभी ये पर्दा पूरा नहीं हिला है। मैं तुम्हारी और परीक्षा लेना चाहता हूं, गहन से गहन परीक्षा जो मेरे पास है। परीक्षा तो यह भी बड़ी घनी थी। स्टालिन के राज में ऐसे कोई व्यक्ति 1 लाख रूबल की ठगी मार के आ जाए बैंक से, यह करीब करीब असंभव ही है। अब तुम ऐसे करो, अभी और परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। आज रात सही 12 बजे मैं जहां भी कहीं हूं, वहां पर आ जाना, और वक्त इधर उधर नहीं होना चाहिए। बड़ा अजीब सा पैगाम था, फरमान था। स्टालिन बड़े कड़े पहरे में रहता था। उसको बचाने के लिए उसके घर के बाहर, पहले तो उसका घर, जितने कमरे थे बिल्कुल यकसां थे, बराबर, उनमें कोई फर्क नहीं था। और उसकी घरवाली धर्मपत्नी भी नहीं जानती थी कि मैं आज कौन से कमरे में विश्राम कर रहा हूं। लोग पत्नियों पे भी विश्वास नहीं करते, कौन जाने, पत्नी ही बता दे कौन से नंबर कमरे में है। वह बिल्कुल नास्तिक था। वह इतना भी नहीं बताता था अपनी पत्नी को कि आज मैं कौन से नंबर कमरे में विश्राम करूंगा। इतना साइलेंट और उतना छिपा हुआ, हिडन। और बाहर पहरे थे, 7 लाइन्स थी पहरे की, और उन 7 लाइन्स में पहली लाइन को ये पता होता था कि स्टालिन 2 नंबर कमरे में है, तीसरी को पता होता था 7 नंबर कमरे में, दूसरी को पता होता था 5 नंबर में,
अलग अलग को ये अलग अलग पता होता था। कोई सीआईडी बाहर नहीं जाती थी कि कोई दुश्मन आए भी मार कूट के पूछे भी तो सबके जवाब अलग अलग मिले। ऐसी व्यवस्था थी उसकी। अक्सर तानाशाह लोग, इससे बड़े डरपोक नहीं होता कोई। अपनी जान बचाने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन बचती नहीं, वो बात अलग है। तानाशाह को आखिर में खुद की ही गोली से मरना पड़ता है। ही कॉमिट्स सुसाइड। चाहे कितना ही होशियार बन जाए, सहस सियाणपन लख होवे ताई कना चले नाल। जितने भी हुए यहां तानाशाह बड़ी सियानप बरतने की कोशिश की, अंजाम आपने देखा ही। हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, इतना दरिंदा। और जब मुसोलिनी की मृत्यु हिटलर ने सुनी, हिटलर का गुरु था मुसोलिनी, और इतनी बेदर्दी से मारा गया वो कि उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। लोगों ने उसके मुंह में मल मूत्र, उसके शरीर को इतना पीटा गया कि वह पिटते पिटते अधमरा हो गया, मर ही गया। आखिर में उसको गोलियों से भून दिया गया और उसकी ऐसी दुर्दशा से मौत कि जब सीआईडी पहुंची हिटलर के पास, हिटलर का गुरु था वो, हिटलर के पांव तले जमीन खिसक गई। एंड ही आल्सो कमिटेड सुसाइड। उसने भी आत्महत्या कर ली। तानाशाहों का यही अंजाम हुआ करता है। तानाशाह जो एक व्यक्ति ईश्वर की बनाई पूरी सृष्टि को हड़प लेना चाहता है, बाकी सभी भूखे मर जाएं, बाकी सभी मेरे इशारों में रहें, बाकी सभी मेरी हुकूमत में रहें। उंगली को ऐसा करने वाले लोग, फिर ये तीन उसकी तरफ भी होते हैं, यह भी ध्यान रखना। एक ऐसे होगी तो तीन ऐसे होगी। उसने कहा ठीक, रात्रि 12 बजे तुम जहां भी कहीं होगे मैं वहां पेश हो जाऊंगा आपके साथ। लेकिन ये मुश्किल ही नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता था, और इसीलिए इतनी बड़ी शर्त रखती। लेकिन मैसी मैसी था। धारणा की शक्ति रखने वाला व्यक्ति पातंजलि ने ऐसे ही नहीं धारणा को इतना व्याख्यायित किया। धारणा को ध्यान से और समाधि से पहले रखा, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है। धारणा में जाते ही ध्यानस्थ हो जाते हो तुम, और ध्यानस्थ होते ही तुम समाधि के भीतर जाने लगते हो। यह थोड़ी थोड़ी दूर का ही फासला है। ऐसा भी हो सकता है कि आज तुम ध्यानस्थ, आज तुम धारणा से ग्रस्त हो जाओ, थोड़ी सी दिन ठहर के तुम ध्यान में आ जाओ, और ध्यान में आते ही तुम समाधि में चले जाओ, और समाधि से संबोधि में हो जाओ। यही सीधी सी लाइन है अपने आप तक पहुंचने की, विश्व में छाने की सीधी सी लाइन है। कोई एडिटेड नहीं है इस मसले में। रात हुई, 12 बज गए। स्टालिन के लिए आज सोना मुश्किल था। वक्त रात के 12 बजे। स्टालिन जल्दी सो जाया करता था, करीब 9 बजे, लेकिन उस दिन जागना जरूरी था। कौन जाने सच में आ जाए, और कौन जाने रिवॉल्वर लेके आ जाए। तो यह तो बड़ा मुश्किल है, और आज तो जागना पड़ेगा ही। स्टालिन ने रशिया पर 75 साल तक राज किया। जब तक वो मरा नहीं तब तक राज करता रहा, 1878 से लेकर 1953 तक।
राजगद्दी के ऊपर भी वो मरा पाया गया। कैसे हुई उसकी मृत्यु, आज तक इसकी खोज नहीं हो सकी। सही सही अंदाजे लगाए जाते हैं, और मैं से यह सच्ची कहानी है, कोई शास्त्रों में या पुराणों के भीतर लिखी हुई वेद व्यास के द्वारा पाखंड से भरी हुई कहानी नहीं। यह सत्य घटना है, और सत्य घटना भी उस काल की है जब घोर नास्तिक से वास्ता पड़ गया, वॉल्फ मैसी का। और उसके बाद मनोबल टूट भी गया उसका। जो सारी उम्र में समझता रहा उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो है। अक्सर नास्तिक लोग अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई भी नास्तिक अपनी बुद्धि को कमजोर नहीं मानता। प्रत्येक नास्तिक कहता है कि मैं ठीक हूं, परमात्मा नहीं है। कितनी दृढ़ता से बोलता है, नीचे गॉड इज डेड, परमात्मा मर गया। कितनी होशियारी से बोलता है मार्कस। चार्वाक बड़े कॉन्फिडेंट हैं ये इस मामले में, यद्यपि खोजा कभी नहीं। लेकिन संतों ने प्रेम से उसकी शरण पकड़ी, और प्रेम से वह पहचाना गया, प्रेम से वह जाना गया। प्रेम की ठंडी और नशीली हवाओं ने उसको जन्मा दिया। वो जिसे चाहता है कि यह मुझे जाने, वो जानता है कि यह मुझे जानने योग्य है। सो जानहु जिस देहु जनाई, जिसको वो जनाना चाहता है उसको जनवा देता है। बाबा भी कहते हैं, नदरी मोख द्वार कर्मी आवे कपड़ा। उसकी रहमत के कारण ही तुम्हें मानस का जामा मिलता है, और नदरी मोख द्वार, जब तक उसकी नजर नहीं होती, उसकी कृपा दृष्टि नहीं बरसती, तब तक तुम मुक्त नहीं होते इन जंजीरों से, इन इल्यूजन से। है तो एक इल्यूजन ही। तुम दुखी हो, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी दृष्टि से, लेकिन संत की दृष्टि से तुम दुखी नहीं। संत की दृष्टि से तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं। तुम ही हो, तुम ही परमात्मा। इसलिए संत तुम्हें प्रणाम करता है। इसीलिए नहीं कि वह एक शिष्टाचार निभाता है। ध्यान से समझ लेना, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। वह देखता है चारों तरफ, तेरा ही लबो लबास है, तेरी ही रसधार बहती है, तेरा ही नूरे इलाही है, चारों तरफ तेरा ही तू ही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। और ये देखकर वो बोलता है, हाथ जोड़ते नहीं संत, संतों के हाथ जुड़ जाते हैं। ये देखने के बाद किसके हाथ नहीं जुड़ेंगे कि वो रग रग में समाया हुआ है, वह कन कन का मालिक है।
तो प्रणाम करता है। वह कोई सर्कस नहीं करता, वह कोई दिखावा भी नहीं करता। उसके हाथ जुड़ जाते हैं जब वो जर्रे जर्रे में परमात्मा को देखता है। तो पूछा है कि आप इतना पाप क्यों कमाते हैं? किसी को झूठ बुलवा लेते हैं, किसी को ये कह देते हैं कि अगर भूखे हो तो चोरी कर लो। ऊट पटांग चरित्रहीनता की बातें क्यों सिखाते हो? और ये देवी कृष्ण की बात भी कर रहे हैं, लंबा चौड़ा खाता है। तो मैं पूछता हूं, कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बरवाया। हतो अश्वत्थामा गजा किंबा नर है। अश्वत्थामा मारा गया। ये किसने कहा, किसने सुझाया? झूठ किसने बुलवाया? उस बेचारे से, सत्यवादी से। उसका सत्य खंडित हो गया, उसे भुगतना भी पड़ा। किसने बुलवाया उस व्यक्ति को झूठ? कृष्ण ने, उस मोर मुकुटधारी ने। युधिष्ठिर नाम के व्यक्ति अगर झूठ न बोलते, पांडव कभी जीत नहीं सकते। ये तो कृष्ण की वजह से जीत गए। हर जगह वही छलिया है और उसके छल ने हर जगह काम किया। कर्ण को कृष्ण ने मरवाया, उसका हौसला पहले ही डाउन कर दिया कि तुम तो कुंती पुत्र हो, तुम तो इनके भाई हो और बड़े भाई हो, और बड़े भाई का कर्तव्य नहीं बनता कि छोटों को मार दे। सभी को मानसिक रूप से दुर्बल करता गया कृष्ण। तुम चोरी की बात करते हो, तुम झूठ बोलने की बात करते हो, यही तो सिखाया। मुझे बताओ किसने सिखाया? युधिष्ठिर बड़ा हठी था। युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन कृष्ण के कहने से वो झूठ बोला। उसने भी यही बात कही थी, युधिष्ठिर जब अस्तित्व का सवाल हो तो झूठ बोल देना चाहिए। और इस वक्त तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। लाक्षागृह से तुम बच गए, 13 वर्ष के वनवास से तुम बच गए, 1 वर्ष के अज्ञातवास से तुम बच गए। लेकिन अब भी अगर चूक गए तो इन्होंने जो अतीत में तुम्हारे साथ गलतियां की हैं, जो छल किए हैं, धोखे से जीते हैं, ये पासा फेंक के शकुनी माहिर था, दक्ष था इस चीज, गलत पासा फेंकने में माहिर था वो। अन्यथा इंद्रप्रस्थ हारता नहीं था। दुर्योधन अगर सीधा सीधा खेलता तो धृतराष्ट्र, क्षमा करना, युधिष्ठिर जीत जाते, लेकिन हारे। शकुनी से हारे, दुर्योधन से नहीं हारे। शकुनी एक नंबर का धूर्त था। वह छल प्रपंच करने वाला, उस व्यक्ति को मारना ही ठीक है या जिंदा रखना ठीक है? तुम कहते हो बाबा, अगर तुम भूखे हो और तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है और तुम 2-3 दिन से भूखे हो, तुम किसी भी दुकान पे जाओ, चोरी करके खा लो। बिल्कुल कहता हूं। और आज भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं। मैं किसी प्रकार के प्रायश्चित करने वालों में नहीं हूं। मैं बोलने से पहले 1000 बार सोचता हूं, उसकी सत्यता को प्रमाणित करके देखता हूं, फिर ये लब बोलते हैं, फिर ये गले से आवाज बाहर आती है। यूं ही गले से आवाज बाहर नहीं आती। मेरा देखा परखा हुआ 1000 बार मेरे भीतर जाने के बाद, सत्य का पूरा निरीक्षण करने के बाद ये शब्द आते हैं बाहर। बिल्कुल मैं कहता हूं, अगर भूखे हो तो किसी भी दुकान पे जाके
चोरी कर लो और पेट भर लो, कोई बुराई नहीं। इन लोगों ने भी तो तुम्हें ठगा है, इन लोगों ने भी तो तुम्हारा हक छीना है, बैंकों में कैद किया है, ट्रंकों में भरा है, इनके गोदाम भरे पड़े हैं। कबीर ने चोरी की थी, गोदाम को पाड़ लगा के कमाल साथ था, अर्धरात्रि को, सर्द अर्धरात्रि को बहस हो गई। कबीर प्रभु की बात करते, भजन गाते, बड़ा मस्त माहौल होता, झूमने लग जाते सभी। और उस मदहोशी के नशे में जैसे ही वह प्रणाम कर देता, सभी उठ उठ के चले जाते। उस मदहोशी में किसी को याद ही नहीं रहता। कबीर कहता कि देखो, खाना खा के जाना, भूखे मत चले जाना। और कमाई तो थी नहीं, एक चदरिया बुन के जो थोड़ा बहुत कमाई करते थे वो कम पड़ता था, तो दिहाड़ी दप्पा करना कमाल के जिम्मे था, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना कमाल के जिम्मे था। कमाल तो थक गया। कमाल ने कहा, पिताजी क्या मैं चोरी करूं? मैं किसी के गोदाम में पाड़ा लगा दूं? तुम प्रवचन भी करते हो और कोई शिविर की फीस भी नहीं रखते, और फिर जाते हुए लोगों को कहते हो कि खाना खा के जाना, और इतने प्रेम से कहते हो कि जिसे कहते हो वो चाहे राजा ही क्यों ना हो, वो इनकार नहीं कर सकता। और राजा लोग भी वहां से खा के जाते थे, इतने प्रेम से बोलते थे कबीर। देखिए प्रभु, खाना खा के जाना। तो कमाल ने कहा, क्या मैं चोरी करूं? कबीर कहने लगे, ओह अरे कमाल, तू तो बड़ा कमाल का आदमी है, तू पहले क्यों नहीं सुझाया? सीधा सा मसला है। हाँ हाँ, चोरी करो, चोरी करो। तो कमाल ने भी सोच ली थी, थका थकाया था। हमारे पंजाबी में जैसे कहते हैं अक्या होया सी, वो भी अक्या होया सी। वो कहता है आज इस बूढ़े की परीक्षा ले ले, यह सिर्फ वो बोलता ही बोलता है, मैं परेशान होता हूं, सारे दिन कमाता कमाता थक जाता हूं, बट्ठल ढोता ढोता, और वो लोग मुझे गालियां भी निकालते हैं, झड़के भी देते हैं, मैं आराम से बैठ नहीं सकता। तो चलो आज इसकी परीक्षा हो जाए। कमाल तो जागता रहा, अर्धरात्रि हो गई, और कबीर कह के सोए, देखो मुझे तो नींद आ रही है, मुझे जगा लेना भाई, और थोड़ा सा इंतजाम कर लो। रात को तुम कहां से सब्बल लेके आओगे, कहां से हथौड़ी छेनी लेके आओगे? इन चीजों की जरूरत पड़ेगी पाड़ लगाने के वक्त, इनको दिन में ही इंतजाम कर लेना। ठीक, मांग लाया किसी से, सब्बल भी ले आया, बट्ठल भी ले आया, छेनी हथौड़ी भी मांग लिया। आज आज इस बूढ़े की खबर लेनी ही लेनी। आज पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। क्या मैं चोरी करूं? देखते हैं ये कबीर मेरे साथ जाते हैं, चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं भी गलत नहीं कहता, मैं भी कहता हूं अगर तुम भूखे हो, देखिए एक शब्द बोलता हूं मैं, अगर तुम भूखे हो तो भूखे मर मत जाना, किसी सेठ के यहां घुस जाना, चोरी कर लेना, पेट भर लेना और बाहर आ जाना। मैंने देखा हमारे गिदड़बाह में चोरी हुई एक बार, फ्रिज का सारा माल खाली था, ठंडी बोतलें भी पी गई, गर्मी का दिन था, ठंडी बोतलें भी पी गए, जो खाने पीने का सामान था वो भी चट कर गए, दूध वगैरह भी खत्म था। कोई ज्यादा ही आदमी होंगे, लेकिन उनका कोई सोना, कोई पैसा, कोई चीज नहीं लेके गए। तो वह व्यक्ति मेरे पास आया, बाबा चोरी हो गई रात को। मैंने कहा काहे की? धनमाल तो ठीक है, वो तो सब ठीक है, तो फिर चोरी काहे की होगी?
चोरी फ्रिज में से सारा कुछ खा गए, कोक की बोतल पी गए, ये फेंटा वगैरह पड़ा था, थम्स अप वगैरह पड़ा था, वो सब पी पू गए, दूध सारा पी गए, और जो कुछ खाने पीने का सामान था सब चट कर गए। मैंने कहा देखो भाई, ये तो पुण्य हो गया, वो तो तमतमाया, पुण्य हो गया। मैंने कहा तुम तो अपने हाथ से किसी को रोटी खिलाते हैं, तुम तो किसी को ठंडा पिलाते हैं, वो जबरदस्ती आके तुमसे पुण्य करवा गए, तुम उनको आशीर्वाद दो। वो भूखे होंगे अवश्य ही, जरा सोचो मुरारी लाल, अगर वो डाकू होते तो तुम्हारा धन खजाना सोना लूट के ना ले जाते, तुम्हारे सोने को हाथ लगाया, तुम्हारी तिजोरी को हाथ लगाया, तुम्हारे नकदी को हाथ लगाया? नहीं लगाया। तो खाने पीने को आए बेचारे, भूखे मरते होंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, भूल जाओ, अच्छी तरह से देख लो। फिर भी नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गए, हमने 5 बार पड़ताल कर ली। तो मैंने कहा मुरारी लाल, ये नाम तो नकली ही है। तो तुम तो उनका धन्यवाद करो, ऐसे तो तुम किसी को खिलाते नहीं, जबरदस्ती उन्होंने खींच के खा लिया। चोर ऐसे ही होने चाहिए, तुम्हारा जीवन ना लें, अपना पेट भर लें, तुम्हारे फ्रिज को खाली कर दें, कोई गलत काम नहीं, तुम्हारा पेट भरना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है खाने के ऊपर, रहने के ऊपर। 3 चीजें मैं गिनाया करता हूं, शरीर पे वस्त्र होना चाहिए, पेट में रोटी होनी चाहिए, और सिर पर छत होनी चाहिए। यह प्राइमरी जरूरतें हैं। तुम कहते हो तुम अनाचार फैला रहे हो, एक शब्द भूल गई मानसी। मैंने कहा अगर भूख लगी है तो, और मैंने ये नहीं कहा कि डबल रोटी भी चुरा लेना और उसके गल में पाई हुई चेन भी खींच लेना, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा। पेट भर लेना प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है, मानवता को ही चाहिए। इसलिए संतों ने तुम्हारे भले के लिए, तुम वैसे तो करते हैं। आज सोमवती अमावस्या है, आज मोमवती अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है, आज वो है, आज वो है, आज वो है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, मकर संक्रांति है, खूब दान पुण्य करो, 1000 गुना लगेगा, लाख गुना लगेगा। और तुम वो भी दान करते हो लेकिन लालच के कारण करते हो। तुम दान के लिए नहीं करते, तुम दान करते हो कि लाख गुना मिलेगा अगले जन्म में। मजा तो तब आए जब तुम दान करो और तुम्हारे मन में ये बात ना हो कि मुझे अगले जन्म में लाख गुना होके मिले। अब इस्लाम ने एक शब्द फैलाया, दे दुनिया 70 आखिर, दान करो। 10 गुना इस दुनिया में मिल जाएंगे, 70 गुना उस दुनिया में मिल जाएंगे। महज बहकावा है, लेकिन बड़ा सुंदर शब्द है। तुम बहकावे के बिना ठीक ही नहीं आते, क्या करे कोई आदमी। तो संतों ने अपना फर्ज निभाया है, संतों ने कुछ बुरा नहीं किया। और संत जहां तक भी कहते हैं, मैं कहता हूं अगर भूखे हो तो चोरी करके खा लो, डाका मार के खा लो। ये गुरु नानक देव ने यहाँ की दुर्दशा देखकर ही लंगर प्रथा शुरू की थी कि किसी के मन में चोरी का भाव भी ना आ जाए। तुम आधी रात को चले जाना गुरुद्वारे में, तुम भूखे हो, जाओगे भूखे और वापस आओगे भर पेट। सोने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें वहां पर चारपाई मिलेगी, गर्मी है पंखा मिलेगा। सिख धर्म की ये महिमा है।
शीश उन्होंने कटाए, बच्चे उन्होंने कुर्बान किए, पेट तुम्हारे भर रहे हैं और वो भी मुफ्त। कुछ एवज में कुछ मांगते नहीं। कौन हो तुम्हारी जात नहीं पूछते, और तुम पूछते हो इन मलंग ब्राह्मणों को, जो पहले तो तुम्हें पानी भी तुम गलती से पी लोगे उनके घड़े में से तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। इन दुष्टों को तुम पूछते हो। ये भागवत कथा करते हैं, तुम लाखों रुपए देते हो बेच के, और फिर इनके पांव में धोख खाते हो। इनके पांव गला देने योग्य हैं, तुम उनमें मस्तक झुकाते हो, वो काट देने योग्य हैं। ऐसी ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वाले लोग, इनके चरण स्पर्श करो, तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। इनके चरण काटने योग्य, तुम उन चरणों में धोख खाते हो। ये धूर्तताएं, ये मूर्खताएं तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी, और बस इसीलिए ही मानसी मैंने तुम्हारे खून को उबाला दे दिया। इसलिए मैंने तुम्हें कहा मेरा प्रवचन सुन के जाना, फिर जो ठीक लगे वही करना। कितना अच्छा हो अगर सुबह हमारे घर में माता 2 रोटी छोड़ देती थी, पहले एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए। मैंने कहा माँ ये 2 रोटी किस लिए, हमें भूख लगी होती थी, तू जल्दी कर, पहली रोटी हमें दे, गाय को बाद में खिला देना। माँ कहती नहीं बेटा, तू तो 2 मिनट भूखा भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या होगा जो बेचारी मांग भी नहीं सकती, बेजुबान, जो दरवेश तुम्हारे घर के आगे पूंछ हिलाता है, बोल भी नहीं सकता, और भूखी आंखों से निहारता रहता है, और घंटों निहारता रहता है। तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते, सब्र नहीं कर सकते। 2 रोटी, ये 2 दरवेश जो तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, गाय और कुत्ते। कितना अच्छा हो अगर तुम, भूखा तुम्हारे द्वार पे भी आ जाता है, फिर भी तुम कहते हो बाबा आगे चलो, है नहीं, और परमात्मा वैसा ही तुम्हें कर देता है। तुम कहते हो है नहीं, तो परमात्मा है नहीं ही कर देता है। फिर तुम रोते हो, पीटते हो, घाटा पड़ गया बाबा, तुम्ही ने कहा था है नहीं, तो परमात्मा ने तुम्हारी जैसी नीति, यथा नीतम तथा मुरादम, वैसे ही मुराद कर। कितना अच्छा होता अगर तुम रोटी पका के पहले बाहर आ जाते, कोई मंगता, कोई दरवेश, पहले उसे खिलाते, तो तुम्हें मानस होने का सौभाग्य प्राप्त होता। अब तो तुम्हारे मुंह को दूर फिट है, मुंह तुम्हारे। अकेले ही जो खा खा कर यहां गुजरान करते हैं, ये भरने को तो पशु ही इस दुनिया में पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तुम्हें परमात्मा ने बिल्कुल एक्यूरेट शरीर दिया है। इतना एक्यूरेसी किसी के शरीर में नहीं। जो उंगली 90 की उंगली, 90 के एंगल में, अगर ये 90 के एंगल पे ना होती तो तुम ठीक से लिख नहीं सकते थे। परमात्मा ने कितनी कृपा किया तुम पे, और तुम इतने धूर्त हो कि तुम एक प्रश्न पूछते हो कि चोरी करके खा जाओ, झूठ बोल के अपने बीमार माता पिता का पोषण कर दो, अपने जीवन को बचा लो, इसके ऊपर तुम्हें आपत्ति होगी। अवश्य ही तुम धूर्त व्यक्ति की संतान, तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले, अन्यथा तुम्हारी मन के भीतरी तल में मेरी बातें उतर गई होती, तो मुझे धन्यवाद देती कि मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद है बाबा। तुमने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। मैं नरक में गलने को तैयार, बशर्ते कि सारी दुनिया
भर पेट सोए रोज रात को। मुझे गलत, मैं तैयार। सारी दुनिया जब सोए तो उसका भरा पेट हो, सारी दुनिया जब सोए उसके शरीर पे वस्त्र हो, सर्दी है तो गर्म वस्त्र हो, और उसके सर पे छत हो। मुझको नरक में गला दो, मुझको कड़ाहों में फेंक दो, मेरा शीश ले लो, मुझे गोली मार दो। कितनी बार गोलियां मारी गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे इस संसार का प्रत्येक बच्चा बच्चा, प्रत्येक जीव जंतु जो तुम काट के खा जाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं लगती? और तुम ऊपर से सवाल पूछते हो। सही सवाल का जवाब मैं बोलूं तो मैं दो शब्द थे मेरे पास कि जाओ डूब के मर जाओ, बस इतना काफी था तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे दिमाग की सड़ांध निकालनी जरूरी थी, इस फोड़े को चीरा देना जरूरी था। वो चीरा मैंने दे दिया है, अब तुम जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। तो मीरा कहती है कि हे परमपिता, तो मुझे क्यों भूल गया? आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, लीना ही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। रात 12 बज गए। वोल्फ मैसी उसके कमरे में हाजिर हो गए और उसको देखते ही उसके होश फक्त हो गए। स्टालिन घबराया, स्टालिन सारे शरीर से कांपने लग गया, उसका रोआ रोआ कप रहा था। ओह, अगर ये एक साधारण सा व्यक्ति मेरे कमरे में आ सकता है तो मुझे कोई भी मार सकता है। इतनी सेना को पार करके ये व्यक्ति आ गया और मेरी घरवाली तक को पता नहीं कि मैं किस कमरे में। इसे कहते हैं शक्ति। किसकी? धारणा की शक्ति। मैं तुम्हारी धारणाओं को तो तोड़ ही नहीं सकता। जैसे कृष्ण ने कहा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वह तो एटम बम भी गला नहीं सकेगा, उसके ऊपर एटम बम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन बम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नैनम दहती पाप कहा, ये शरीर को जला देती है तुम्हारे अग्नि, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापु न शोषयति मारुता। इन दुष्ट लोगों ने, इन प्रचारकों ने तुम्हें कायर बना दिया, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव की बात ही नहीं करते। तुम जैसे हो वैसे तो कभी कटते नहीं, कभी जलते नहीं, मरते नहीं, कभी गलते नहीं, कभी सूखते नहीं। ये तुम्हें ऊपर ऊपर से खोपड़ी को साहसी बना देते हैं, तुम्हें तुम्हारे असली साहसी होने तक नहीं पहुंचाते। और जब तक तुम अपने होने तक नहीं पहुंचते, वास्तविक साहस तुम्हारे भीतर नहीं आएगा।
कितना ही यत्न कर लो, ये खोपड़ी से माना गया बात अस्तित्व तक नहीं पहुंचता है, और धारणा अस्तित्व के बिल्कुल करीब है। इन चरित्र निर्माताओं के पास जाने वाली मानसी, सुन लो मेरी बात को, इन चरित्र निर्माताओं के पास जाकर तुम अपने सत्य से छल कर रही हो। ये तुम्हें अपने सत्य तक कभी नहीं पहुंचाएंगे, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और मैं अगर इनकी चमड़ी उधेड़ता हूं तो तुम्हें दुख काहे होता है? तुम मत सुनो मुझे। किसने कहा? तुमने 1000 बार बोला, तुम फिर आ जाती हो मेरे जन्म में। तुम्हें नकली साहस चाहिए, नकली प्रेरणा चाहिए, नकली संकल्प चाहिए, वह तो खोपड़ी में मिल जाएगा। और जब मोटिवेशन स्पीकर्स तुम्हारे दिमाग को साहसी बना देंगे, तुम्हें अपने स्वयं तक नहीं पहुंचाएंगे कि तुम वास्तव में ही साहस का पुंज हो, तुम वास्तव में ही संकल्प का पुंज हो। ये तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि खुद ही नहीं जानते। इसलिए इन चरित्र निर्माताओं के पास जाकर अपना वक्त और अपनी शक्ति बर्बाद करना है। इन्होंने दुनिया की रंगत ही बदल दी। इन्होंने दुनिया को जितना भ्रष्ट किया है, क्योंकि सत्य से परे ले गए। इन्होंने अपनी दुनिया अलग ही बसा ली है। जैसे जहाज कागज के बना दिए। हम बचपन में खेला करते थे, बारिश के पानी में किश्तियां चला देते, और बिना बारिश के कागज के जहाज बना के उड़ा देते हैं। बच्चों की कल्पना है। बस ये तुम्हारे पथ प्रदर्शक बच्चों की कहानियां तुम्हें सुनाते हैं। सत्य से इनका कोई वास्ता नहीं, ना वहां पहुंचे हैं, ना वहां की बात कर सकते हैं। ये तुम्हें अंधेरे में ही रखेंगे। सत्य की इनसे कामना भी मत करना, और तुम इसी योग्य हो, तुम इनके ही पास चले जाओ। धन्यवाद।